हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक टॉपिक लेने जा रहे हैं, सेल। ठीक है, तो आज हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल हमारा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 से सेल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें, इसमें सबसे पहले सेल के बारे में कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? तो डिस्कवरी इसकी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी, और इन्होंने इसे डेड सेल में देखा था। सबसे पहले ये कॉर्क पेड़ की छाल में इन्होंने देखा था। लिविंग सेल की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने करी थी। ठीक है, लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया की स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी जो सेल होती है वो हमारी ऑस्ट्रिच एग होती है। उसके बाद अगर ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की बॉडी में सबसे बिगेस्ट बड़ी सेल जो होती है वो फीमेल का ओवा होती है। ओवा सबसे बड़ी सेल होती है, जबकि सेकेंड आपका स्मॉलेस्ट सेल जो है, सबसे छोटी सेल ह्यूमन के केस में स्पर्म होती है, जो मेल गैमीट होता है। मतलब फीमेल गैमीट जो होता है वो सबसे बड़ी सेल कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में। और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म सेल होती है, जो मेल गैमीट कहलाता है। और सबसे लंबी जो सेल होती है वो हमारी न्यूरॉन होती है। ठीक है, या नर्व सेल भी कह सकते हैं इसे, नर्व सेल भी कह सकते हैं, नर्व सेल। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में सेल को पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, कौन थे रॉबर्ट हुक, कौन थे एंटोनी वॉन हुक, और सेल थ्योरी क्या कहती है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की इन डिटेल में। तो रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस को ऑब्जर्व किया अंडर हिज सेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। इनके द्वारा खुद बनाई गई माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया। कॉर्क इज अ सबस्टेंस होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क ऐसा सबस्टेंस होता है जो किसी भी पौधे की बार्क उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क, इन्होंने कॉर्क को जब ऑब्जर्व किया तो रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम विथ टिनी बॉक्स लाइक। तो इन्होंने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम जैसा दिखता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखते हैं, कंपार्टमेंट दिखते हैं, स्टॉक्ड अप टुगेदर, जो आपस में जुड़े हैं। तो हुक कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट सेल, तो हुक ने इन कंपार्टमेंट को सेल कहा। ठीक है, हाउ एवर कॉर्क सेल ऑब्जर्व बाई हिम वर एक्चुअली डेड सेल। लेकिन इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी या खोज की थी वो डेड सेल थी। ठीक है, एक्चुअली डेड सेल थी। ही हैड ओनली ऑब्जर्व द एम्प्टी बॉक्सेस और वॉल्स। इन्होंने जो सेल खोजी थी वो एम्प्टी थी, खोखली थी। ठीक है, उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, ही पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी इन हिज बुक, इन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया एक बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इन ईयर 1665। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंपटीशन में भी और शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इनकी डिस्कवरी से ये प्रूफ हो चुका था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें सेल कहते हैं। ओके, ये है रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक की पिक्चर है। ठीक है, और उनके द्वारा डेवलप की हुई माइक्रोस्कोप है ये, रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। एंटोनी वॉन लीवेनहुक जो थे डच साइंटिस्ट थे। ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, इन्होंने तालाब के पानी से फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। हिज इम्प्रूव्ड सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, इन्होंने सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को थोड़ा इम्प्रूव करके फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 1674 में। ठीक है, ही कॉल्ड दी सेल स्मॉल एनिमलकुलस, इन्होंने इन छोटी सेल को एनिमलकुलस नाम दिया।
लेटर इन 1678 में ही डिस्कवर्ड स्पर्म, इन्होंने 1678 में स्पर्म को डिस्कवर किया एंड ऑब्जर्व द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन के स्पर्म को स्टडी किया, डिस्कवर किया। रैबिट में, फ्रॉग के, इंसेक्ट के एंड फिशेस के स्पर्म को भी डिस्कवर किया। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट वन, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन एंड रेड ब्लड सेल्स को। ओके, ये हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek और इनके द्वारा जो डेवलप की हुई माइक्रोस्कोप है वो ये है। इसमें एक फोकस नॉब हुआ करता, इसमें एक फोकस नॉब था, सैंपल होल्डर था, लेंस था, सैंपल ट्रांसलेटर था। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। द सेल थ्योरी स्टेट दैट, क्या कहती है सेल थ्योरी? ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी पौधे और जंतु जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, विच सर्व एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ओके, ये है सेल थ्योरी आपकी। द थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, ये थ्योरी 2 बायोलॉजिस्ट ने दी थी। पहले का नाम था मैथिस जैकब, स्वीडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है, एंड थियोडर स्वान जो थे वो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। द ऑब्जर्वेशंस मेड बाई देम, इनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया, लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी गई, ठीक है। इन 1855 आर बर्चॉ, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, मेड एन addition to the cell theory and proposed that all cell arise from pre-existing cells। मतलब इन्होंने एक एडिशन उसमें इंक्लूड कर दिया, उसमें सुधार किया और बताया कि जो लिविंग सेल हैं, जो सेल होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पूर्व में जो सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दस द सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट, तो कुछ उसमें मान्यताएं शामिल की गई। फर्स्ट आपका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है, सारे जीव जंतु जो होते हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेकेंड है आपका, अ सेल इज द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। दस अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। थर्ड है आपका, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी सेल्स जो है पूर्व में उपस्थित सेल के डिवीजन से ही बनती हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। नाउ लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का है, लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम लोग जानते हैं लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से ही होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। वायरसेस हाउएवर आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, लेकिन वायरस जो होते हैं वो इस थ्योरी का एक्सेप्शन होते हैं, मतलब अपवाद होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये तो था सेल के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम लोग सेल की जो चेन हम लोगों ने स्टार्ट की है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक एक ऑर्गेनेल्स आपको एक एक वीडियो में मिल जाएगा इन डिटेल, उसकी ऑकुरेंस, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में एक एक वीडियो में देखेंगे। ओके।